Hello class 5 students. Let's start with chapter number 5. The name of the chapter is Sending and Receiving Messages. Let's start. Lesson plan. Lesson plan means what are the topics we will cover in this chapter? That is modes of communication and mass communication. Let's start with warm up. आइडेंटिफाई डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हैं। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन कैसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने सोच शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं। तो उसका क्या तरीका होता है शेयर करने का, तो आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं। तो इमेजेस में पहली इमेज किसकी है? पहली इमेज एक रेडियो की है। सेकेंड इमेज देख सकते हैं, ये एक टेलीफोन की इमेज है। एंड थर्ड इमेज सब जानते हैं, इट इज़ एन इमेज ऑफ मोबाइल फोन। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज। एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान करना किस चीज़ों का? इंफॉर्मेशन का, जानकारी का, थॉट्स का जो हमारी सोच है, फीलिंग्स जब हम जैसा फील कर रहे हैं, और आइडियाज़ यानी जो हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है। देयर कैन बी नो कम्युनिकेशन विदाउट टू पर्सन्स, द सेंडर एंड द रिसीवर। यानी दो लोगों में ही कम्युनिकेशन हो सकता है। द सेंडर यानी जो बात अपनी कह रहा है, और रिसीवर यानी जो बात वो सुन रहा है। The person sending the message is called the sender and the one receiving is the receiver. जो पर्सन अपनी बात भेज रहा है, सेंड कर रहा है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं सेंडर। और जिसके पास भेज रहा है, जिसने रिसीव किया है, उसको हमने बोला है रिसीवर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अर्लियर ह्यूमन्स यूज्ड साइंस एंड सिम्बल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। पहले लोग इशारों की भाषा का इस्तेमाल करते थे और सिम्बल्स, प्रतीक का इस्तेमाल करते थे आपस में बात करने के लिए। दे यूज टू राइट ऑन क्ले टैबलेट्स, पेपायरस एंड पाम लीव्स। वो क्या करते थे? क्ले टैबलेट्स के ऊपर लिखते थे। पेपायरस जो हमने आपको बताया था कि क्या होता है कि एक पौधा होता है, उसको फ्लैट करके उसको पेपर की तरह यूज़ किया जाता है, और पाम लीव्स पर लिखते थे। Gradually they learn to draw and then learn to represent symbols in sounds. फिर वो धीरे धीरे ड्रॉ करना उन्होंने शुरू किया और क्या किया? उन सिम्बल्स को ध्वनि में कन्वर्ट करना सीख गए। Then the paper was invented and made by papyrus and they started writing on it. फिर पेपर का इन्वेंशन हुआ और लोगों ने उस पर लिखना शुरू कर दिया। In 1443 जोहान्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। 1443 में जोहान्स गुटेनबर्ग, आप इमेज देख सकते हैं, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। देन द राइटिंग्स वर प्रिंटेड। जो भी वो लिखते थे वो प्रिंट होना शुरू हुआ। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन द वर्ल्ड वॉज गुटेनबर्ग्स बाइबल। जो पहली प्रिंटेड बुक थी दुनिया की, वो क्या थी? वो बाइबल थी। मोर एंड मोर बुक्स वर प्रिंटेड विद इन लेस टाइम विच लीड टू कॉस्ट लेस कॉस्ट ऑफ द बुक्स। और बहुत सारी बुक्स प्रिंट होने लगी कम समय में, जिससे क्या हुआ कि किताबों की जो कॉस्ट थी, जो उनकी कीमत थी, वो भी कम हो गई। At present, the technology has improved the printing press and millions of books are printed in lesser time. अब आजकल के ज़माने में, आजकल के अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, वो जो बहुत अच्छी हो गई है, और प्रिंटिंग प्रेस के जरिए बहुत सारी बुक्स, मिलियंस ऑफ बुक्स प्रिंट हो जाती हैं बहुत कम समय में। लेट्स रीड अबाउट द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम कम्युनिकेट करने के लिए जो जो तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 हम क्या पढ़ेंगे? टेलीग्राफ पढ़ेंगे। आप साथ में इमेजेस भी देख सकते हैं, ये टेलीग्राफ की इमेज है। टेलीग्राफ इज़ अ डिवाइस फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंसेस में दूर की जो दूरियां होती थी, उसमें मैसेज भेजने के लिए हम टेलीग्राफ का इस्तेमाल करते थे। इट वॉज इन्वेंटेड बाई सैमुअल मोर्से। वो किसने इन्वेंट किया था? ये सैमुअल मोर्से ने इन्वेंट किया था। ही इन्वेंटेड इट टू सेंड द मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद इन फ्यू आवर्स। उन्होंने इसका आविष्कार जो किया था, इसकी वो किस लिए किया था? उन्होंने किया था ताकि मैसेज कहीं पर भी भेजा जा सके दुनिया में, और कुछ घंटों में। नाउ टेलीग्राफ इज़ नॉट इन ऑपरेशन इन इंडिया। टेलीग्राफ का जो है वो इंडिया में अब इस्तेमाल नहीं होता है। टेलीग्राफ इज़ नॉट इन ऑपरेशन इन इंडिया। भारत में इसका अब उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर क्या होता है? टेलीप्रिंटर इज़ अ डिवाइस यूज टू सेंड मैसेजेस फास्टर देन अ टेलीग्राफ। एक टेलीग्राफ से ज़्यादा फास्ट मैसेज भेजने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टेलीप्रिंटर का।
इट कैन सेंड मैसेजेस विद इन मिनट्स, ये कुछ समय में, कुछ मिनट में ही मैसेज को भेज सकता है। आप यहाँ पे टेलीप्रिंटर की इमेज देख सकते हैं। द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट आर प्रिंटेड बाय द टेलीप्रिंटर एंड देन सेंड। आपको जो भी मैसेज भेजना है आप यहाँ पे इसकी मदद से टाइप करके भेज सकते हैं और कुछ ही मिनट्स में वो पहुँच जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ द टेलीफोन। A telephone is a telecommunication device. It permits two or more users to conduct a conversation when they are too far apart to be heard directly. यानी अगर हम एक दूसरे की आवाज़ के जरिए बात करना चाहते हैं तो हम टेलीफोन की मदद ले सकते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876। किसने टेलीफोन का आविष्कार किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। कौन से ईयर में? 1876 में। It was greatly welcomed by the people of the world as it was very effective method to communicate. और ये लोगों ने बहुत इसका स्वागत किया इस टेक्निक का, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही अच्छा तरीका था एक दूसरे से बात करने के लिए। एट प्रेजेंट मोबाइल फ़ोन्स आर वेरी कॉमन। और आजकल क्या कॉमन है? मोबाइल फ़ोन्स बहुत कॉमन है। दे आर हैंडी फ़ोन्स विच कैन बी केप्ट इन पॉकेट्स। वो हैंडी फ़ोन्स होते हैं, आप उनको अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। दे हैव मेड कम्युनिकेशन वेरी मच ईजियर फॉर अस। और उससे हमारा जो कम्युनिकेट करने का तरीका है एक दूसरे से, वो बहुत आसान हो गया है। नेक्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज फैक्स। Fax is a machine that can send or receive pictures and text over a telephone line. It is also known as facsimile. Fax को facsimile भी कहते हैं और इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? इमेजेस भेज सकते हैं और हम कुछ लिखकर भी भेज सकते हैं। The first facsimile fax system was invented in 1842 by Alexander Bain. तो सबसे पहला जो फैक्स मशीन थी, जो फैक्स सिस्टम था, तो वो किसने बनाया था? वो अलेक्जेंडर बेन ने बनाया था। कौन से ईयर में? 1842 में। 1842 में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ईमेल। ईमेल इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड स्टोरिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। जो भी हम मैसेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजते हैं, दैट इज नोन एज अवर ईमेल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। थ्रू ईमेल वी कैन सेंड लेटर्स विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। यानी कुछ सेकेंड्स के अंदर ही हम एक दूसरे को अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। वी कैन सेंड टेक्स्ट, इमेजेस, फाइल्स एंड मैनी मोर थिंग्स बाय यूजिंग ईमेल। ईमेल के ज़रिए ये नहीं कि हम सिर्फ टेक्स्ट भेज सकते हैं, बल्कि हम इमेजेस यानी पिक्चर्स भी भेज सकते हैं और कोई डॉक्यूमेंट फाइल होती है उसको भी हम सेंड कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए। ईमेल इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ईमेल जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला मोड है कम्युनिकेशन का आज की दुनिया में। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? अब पहले अभी हमने आपको बताया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, अब हम आपको बताएंगे मास कम्युनिकेशन के। जैसे मास का क्या मतलब होता है कि अ ग्रुप ऑफ लार्ज पीपल, यानी बहुत सारे लोगों के साथ अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे। तो टुडे वी यूज़ वेरियस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। हम मास कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके के मास कम्युनिकेशन का, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, एडवर्टीजमेंट्स एंड इंटरनेट। तो ये कौन कौन से तरीके हैं? रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट्स। तो ये सब क्या है? वेरियस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू गिव द कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। एक ही समय पर इतने सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना यानी वार्तालाप करना या अपनी बात शेयर करना, वो सब क्या है? वो मास कम्युनिकेशन के अंडर आता है और मास कम्युनिकेशन उसमें हमारी मदद करता है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब हम आपको मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स बताएंगे। नंबर 1, रेडियो। रेडियो इज़ अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन डैट गिव्स आउट साउंड। सब जानते हैं ये बात कि रेडियो की मदद से हम साउंड के जरिए चीज़ों को सुन सकते हैं। गुग्लियल एमो मार्कोनी इन्वेंटेड रेडियो इन द ईयर 1886। आप इमेज देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। कौन से ईयर में? 1886 में। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एजुकेशन, न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। हम रेडियो के ज़रिए गाने भी सुन सकते हैं, पढ़ाई की बातें भी सुन सकते हैं और न्यूज़ जो खबर होती है वो भी सुन सकते हैं दुनिया की। रेडियो वॉज वेरी पॉपुलर बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टेलीविज़न। जब टेलीविज़न का आविष्कार नहीं हुआ था तब रेडियो बहुत एक पॉपुलर डिवाइस था। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द टेलीविज़न। दिस इन्वेंशन ऑफ टेलीविज़न चेंज द लाइफ ऑफ पीपल अ लॉट। टेलीविज़न के आविष्कार से लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई।
टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाई जॉन लोजी बेड इन 1926। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड बाई जॉन लोजी बेड इन 1926। इट मेड द वे फॉर सिनेमा इन अवर लाइफ। इसने क्या किया कि हमारी ज़िंदगी में जो सिनेमा देखने की जो लोगों की चाह होती है वो भी पूरी कर दी। इट शोड वीडियो एज वेल एज गिव साउंड। तो इसमें क्या होता है कि हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, इसमें हम सुन भी सकते हैं और हम देख भी सकते हैं। इट रिप्लेस द रेडियो एज इट मच बेटर मीडियम देन रेडियो, क्योंकि ये एक ज़्यादा अच्छा तरीका था इंफॉर्मेशन लेने का एज कम्पेयर टू रेडियो, क्योंकि हम इसमें देख भी सकते थे। आप यहाँ पे जॉन लोजी बेयर्ड की फ़ोटो देख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो वॉच द लाइव कवरेज ऑन टेलीविजन। हम लाइव इवेंट्स जो भी होते हैं, जैसे जब हमारा जो कोई भी परेड होती है तो हम उसको लाइव भी देख सकते हैं अपने टेलीविज़न पे। वी वॉच सीरियल्स, न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स ऑन वेरियस चैनल्स। अलग अलग चैनल्स पे हम अलग अलग तरीके के सीरियल्स, न्यूज़ और अलग अलग तरीके के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, जिसमें डांस शोज़, म्यूज़िक शोज़, ये सब आते हैं, तो वो हम अलग अलग चैनल पे देख सकते हैं। Next is the newspaper and magazines. Newspaper and magazines are one of the cheapest means of mass communication. यानी सबसे सस्ता मीन्स है mass communication का क्या? न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। They give us latest news about the various events and happenings of the world. जो भी दुनिया में नए नए तरीके की कोई न्यूज़ है या फिर अलग अलग तरीके का कोई इवेंट हो रहा है या दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर और मैगजीन से मिल जाती है। Newspapers and magazines are published in many languages and spreads news to the masses. तो न्यूज़पेपर और जो मैगजीन्स होती हैं वो अलग अलग भाषाओं में पब्लिश की जाती हैं ताकि हर तरीके के लोग उसको पढ़ के समझ सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेट। इंटरनेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन। इंटरनेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोड है मास कम्युनिकेशन का। English physicist Sir Tim Berners-Lee is regarded as having invented the World Wide Web in 1989. World Wide Web का इन्वेंट किया था उन्होंने 1989 में। Nowadays, internet is used for various purposes like online shopping, e-banking and advertisement purposes. जो इंटरनेट का इस्तेमाल है वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम करते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए करते हैं और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डाउनलोड वेरियस थिंग्स एट रीजनेबल प्राइस, और हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। वी यूज़ इंटरनेट टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक यूजिंग वेरियस वेबसाइट। आप अपना होमवर्क भी कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवर्टीजमेंट। इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड, एडवर्टीजमेंट्स आर यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, उनके बारे में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें एडवर्टीजमेंट्स के द्वारा मिलती है। एडवर्टीजमेंट्स आर गिवन इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविजन। जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं, मैगजीन में दिए जाते हैं, रेडियो पे भी सुनाई देते हैं और टेलीविजन पे भी दिखाई और सुनाई देते हैं। वी गेट टू नो अबाउट द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टीजमेंट। यानी उस प्रोडक्ट की क्या खासियत है वो सब हमें एडवर्टीजमेंट के जरिए पता लगती है। दिस हेल्प अस टू बिकम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड बाय द बेस्ट ऑफ देम अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस एंड बजट। एडवर्टीजमेंट की मदद से हमें प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिलती है और हम अपनी पसंद से और हमारा कितना बजट है, यानी हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं उसको खरीदने के लिए, ये भी हमें जानकारी मिलती है। गवर्नमेंट मैसेजेस आर ऑल्सो स्प्रेड थ्रू एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो भी मैसेजेस होते हैं, जाके आपने देखा होगा कि पल्स पोलियो का भी एडवर्टीजमेंट आता है, तो वो सब क्या है, ये गवर्नमेंट मैसेजेस होते हैं जो कि सोशल अवेयरनेस के लिए हेल्पफुल रहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग। कम्युनिकेशन, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। इसका मतलब क्या होता है कि अब जो भी आपस में आदान प्रदान करना किसका, इंफॉर्मेशन का, जो भी जानकारी आपको है या फिर जो आपके थॉट्स या आइडियाज़ हैं। नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम। एक ही पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। वेबसाइट, द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सब्जेक्ट और टॉपिक ऑन द इंटरनेट। वेबसाइट पे क्या होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक या किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, जो कि इंटरनेट से चलता है। नाउ क्विक रिव्यू। द पर्सन सेंडिंग द मैसेज इज द सेंडर। जो पर्सन मैसेज भेजता है वो सेंडर कहलाता है और जिस पर्सन के पास मैसेज पहुंचता है वो रिसीवर कहलाता है। A telephone is the telecommunication device. It was invented by Alexander Graham Bell. जो टेलीफोन है वो एक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जिसका आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने।
फैक्स इज ऑल्सो नोन एज फैसीमाइल, फैक्स को क्या बोलते हैं, फैसीमाइल भी बोलते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज. वो इन्वेंटेड टेलीविजन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जॉन लोजी बेयर्ड ने. तो मीन्स बी पार्ट इज करेक्ट. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी पार्ट को हाईलाइट कर देंगे. बी पार्ट को यहाँ पे हमने क्या किया, हाईलाइट कर दिया. सेकेंड वन पढ़ेंगे अब. डैश इज ऑल्सो नोन एज फैसीमाइल, ये आपको सबको पता है. फैसीमाइल किसको कहते हैं, फैक्स को कहते हैं. दिस मीन्स इसमें भी आपका बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड बाई, वर्ल्ड वाइड वेब किसने इन्वेंट किया था, सर टिम बर्नर्स ली. तो मीन्स सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे आप सी पार्ट को हाईलाइट कर देंगे. डी पार्ट, फोर्थ पार्ट. When was telephone invented? टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था, 1876 में. मीन्स बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी विल डिस्कस द फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, डैश इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल. उन्होंने क्या किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था. सेकेंड वन, टेली प्रिंटर इज अ डिवाइस यूज टू सेंड मैसेजेस फास्टर देन अ टेलीग्राफ. टेलीग्राफ से जो ज़्यादा जल्दी मैसेजेस भेजता है उसका क्या नाम है, टेली प्रिंटर है. थर्ड वन, ईमेल इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो फुल फॉर्म है ईमेल की. फोर्थ वन, जोहान्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस. उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था. राइट, ट्रू और फॉल्स. यहाँ आपको ट्रू और फॉल्स बताना है. ईमेल इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक मेल. नो, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. इलेक्ट्रॉनिक मेल होता तो ट्रू स्टेटमेंट होता. सेकेंड वन, न्यूज़पेपर इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. बिल्कुल ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है. थर्ड वन, अ टेलीफोन इज अ नॉन टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. अगर यहाँ होता टेलीफोन इज अ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस तो ये ट्रू होता. फोर्थ वन, एडवर्टीजमेंट्स आर यूज टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. एडवर्टीजमेंट से हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है. फिफ्थ, टेलीग्राफ इज नॉट इन ऑपरेशन इन इंडिया. अब टेलीग्राफ इंडिया में यूज नहीं होता. नाउ वी विल डिस्कस द आंसर द फॉलोइंग. नंबर 1, व्हाट इज इंटरनेट. हम यहाँ पे आपको मार्क करके बताएंगे कि आपको कहाँ से लिखना है इंटरनेट के बारे में. तो आप यहाँ से लिखेंगे, इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन. इंग्लिश फिजिसिस्ट सर टिम बर्नर्स ली इज रिगार्डेड एज हैविंग इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989. इतना आपको लिखना है. उसके बाद आप ये लिखेंगे, we use internet to search information on any topic using various websites. So this is our answer number 1. Now we will discuss the second question, that is what is the role of advertisement in our life. हमारी लाइफ में एडवर्टीजमेंट का क्या रोल है. तो पहली बात तो यही है कि एडवर्टीजमेंट हमें इंफॉर्मेशन देते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में. और आप यहाँ से भी लिखेंगे, these advertisement help us to become aware of the products and buy the best of them according to our choice and budget. यानी हम अपनी पसंद और बजट के अकॉर्डिंग उनको खरीद सकते हैं. दिस इज द क्वेश्चन आंसर नंबर सेकेंड. नाउ थर्ड वन, व्हाट इज टेली प्रिंटर. टेली प्रिंटर जब हमने आपको बताया था तब आप वहाँ से लिखेंगे उसको. छोटा सा पैराग्राफ है तो ये आप यहाँ से लिखेंगे, टेली प्रिंटर इज अ डिवाइस यूज टू सेंड मैसेजेस फास्टर देन अ टेलीग्राफ. इट कैन सेंड मैसेजेस विद इन मिनट्स. द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स आर प्रिंटेड बाय द टेली प्रिंटर एंड देन सेंड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कीबोर्ड टाइप दिया गया है और यहाँ से आप मैसेज को टाइप करके भेज सकते हैं. नाउ फोर्थ वन, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन. तो आपको बताना है मास कम्युनिकेशन. तो हम यहाँ से लिखेंगे मास कम्युनिकेशन का, बहुत आसान सा दिखा हुआ है, कम्युनिकेटिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ सिंगल टाइम या फिर एट अ पर्टिकुलर टाइम. तो इसको हमने बोला है मास कम्युनिकेशन. लास्ट वन डिस्कस करेंगे, हाउ डू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स हेल्प इन मास कम्युनिकेशन. न्यूज़पेपर और मैगजीन कैसे मास कम्युनिकेशन में मदद करते हैं, उसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, दे गिव अस लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द वेरियस इवेंट्स एंड हैपनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में जो भी चल रहा है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, न्यूज़पेपर और मैगजीन से मिलती है. और वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में पब्लिश किया जाता है ताकि बहुत सारे लोग उसको आसानी से पढ़ सकें. अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग भाषा पढ़ने वाले लोग उसको पढ़ सकें. That's all about the chapter. Hope you all understand it well. Thank you so much. Please like and subscribe.